मामाप्यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अब इसमें धागा लगा दें, कल के लिए सुविधा रहेगी, और पुस्तक को बंद करके बेड़ा कर लें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणं 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 हरिशरणं। हरिशरणं 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 हरिशरणं। हरिशरणं 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 हरि। हरिशरणं 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 हरिशरणं। हरिशरणं 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 हरिशरणं। हरिशरणं 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 हरि। हरिशरणं 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 हरिशरणं। राम
राम राम राम राम नारायण 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 मेरे नाथ मेरे नाथ श्री राधे। स्वतः स्वाभाविक एक भगवान ही है। सब के सब बहन भाई सब जीव मात्र के लिए बात है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कुछ नहीं सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उस समय तो हमारी स्थिति स्वतः स्वाभाविक परमात्मा में ही है, परमात्मा में ही थी, परमात्मा में ही रहेगी। जो तिहु काल एक रस रही। हरि शरणम हरि शरणम। आप कहेंगे कि भूल कहाँ हुई जिससे हम दुखी हो जाते हैं, चिंता दूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मरते जन्मते से लगते हैं, मृत्यु से डरते हैं। ये अस्वाभाविक चीजें कहाँ से आगे हमारे जीवन में स्वाभाविक सी लगने लगी है भूलें। तो ये भूल क्या है? अभी हमने गीता में पाठ किया, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। इतनी सी भूल है कुल मिलाकर। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार। स्वशांति मधिगच्छति। है तो एक परमात्मा ही है, तो एक प्रभु ही, पर हमने उस प्रभु में ही जगत प्रभु से भिन्न इंद्रिय दृष्टि के अधीन होकर जैसा दिखता है वैसा ही सच मान लिया। सत्ता सच मान लेना ये है। बस इतनी सी भूल से परमात्मा छिप गया, इतनी सी भूल से हम बहिर्मुख हो गए। अब ये है, ये जगत है, ये है, वो है, ये जो सीमित सीमित सत्ताएं दे दी उस एक ही परमात्मा सत्ता में हमने सीमित सत्ता को स्वीकार किया, फिर उसको महत्ता दी। ध्यान दे, ये तो भूला कहां से जीव, ये जड़ चेतन की ग्रंथि कैसे पड़ी? अभी तो अच्छा लग रहा है वैसे, परंतु मंदिर के पुजारी है ना, सामने वाले मंदिर के जो पुजारी है उनको बाद में आराम से कहें, थोड़ा सुबह सुबह जहाँ तक बने थोड़ा सा धीरे करें ध्वनि। ये ध्वनिया तो फिर भी चल जाएंगे। अब टेप की भक्ति करते हैं, बस टेप चला देंगे। आजकल मशीनों से भक्ति हो रही है, तो कहें प्रेम से कहें थोड़ा सा धीमा रखें, अंदर अंदर चला ले। चार दिन हो रहे, 3 दिन तो बीत ही रहे।
यद्यपि नहीं से तो अच्छा है, लोग घरों में सोए उनको जगाने के लिए कुछ तो करो, हल्ला करो, अच्छा है भगवान का नाम। परंतु जहां तक बन सके अभी 3-4 दिन सुबह के सत्संग तो भूल ही कहाँ हुई हमसे, ये निवेदन किया कि हमने भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ये मूल सत्य है। तुम परमात्मा के स्वरूप हो साक्षात, तुम परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं हो, मैं सहित सब कुछ ही भगवान ही है। सातवें के 19वें में कहा वासुदेव सर्वम। फिर 20वें में आप देखेंगे, 20वें में कहा कामैस्ते स्ते हृत ज्ञान। ये ज्ञान क्यों हर जाता है हमारा, क्यों छिप जाता है, क्यों नहीं रहता है? कि कामई, कामना से। किसकी कामना और क्यों होती है वो? कि हम भगवान से भिन्न को स्वीकार कर लेते हैं, ये भगवान से हटके कुछ ही, रुपया, शरीर, संसार, ये कुछ अलग चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे इंद्रिय दृष्टि के अधीन हो गए, इंद्रिय दृष्टि में सद्भाव कर लिया, सच्चा मान लिया और इसको महत्ता दे दी। ये बहुत बढ़िया है। अभी जो पाठ हुआ इसमें बहुत बातें आई। ध्यायतो विषयान पुंस, भगवान से भिन्न हमने संसार को मान लिया, विषयों को सत्ता दे दी और इसको फिर अपने लिए बहुत अच्छा मान लिया। ये मिल जाएगा, ये साथी मिल जाएंगे, ये वस्तुएं हो जाएंगी, ऐसा ऐश्वर्य हो जाएगा, ऐसे करके मान, तब हम सुखी हो जाएंगे, तब हम वो हो जाएंगे जो अभी नहीं है। ये भयंकर भूल है ये। तब हम वो हो जाएंगे जो अभी नहीं है। तो ध्यान, और होता कुछ नहीं है, मृग तृष्णा की तरह जी, फिर परेशान होता है। वो हुआ तो नहीं, वो होने के बाद भी वो तो नहीं हुआ जो हमने सोचा था कि हम वो हो जाएंगे जो अभी नहीं है। वो बात तो बैठी नहीं, फिर परेशान होते, फिर अधूरे से, फिर ऐसे मृग तृष्णा की तरह। मेरे गन पास बसे कस्तूरी, ढूंढत वन वन धाया, और निज नाभि की गंध न जानत, हारी थक्यो सब जाय। तुम्हें तो प्रभु ने अपने लिए बनाया है, अपने में से प्रकट किया है। ममई वांशो, मेरा ही अंश। अंश भी लहर सागर भेद से कहा है, लहर सागर भेद से, लहर को अंश मान लो, जली जले। तुम परमात्मा के साक्षात, परमात्मा से अभिन्न है, वही है। ये अभी की बात है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। सत्संग नाम करने का नहीं है, स्वीकृति का है। सत्य को केवल स्वीकृति, जब हमने गलत स्वीकृति पकड़ी उसको मिटा देना, सत्य को स्वीकार करना, करना कुछ नहीं उसमें। शरीर जिम्नास्टिक नहीं है सत्संग, शरीर का व्यायाम नहीं है, कोई शरीर की प्रक्रिया नहीं है, शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। सत्य को स्वयं में स्वीकार करना। सत्संग नाम स्वधर्म का है, स्वयं से करने का है, बाकी सब शरीर धर्म है। ये जो हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये सब शरीर धर्म है, इसे सत्संग नहीं माने। शरीर धर्म है, जो कुछ भी हम शरीर के द्वारा करते हैं, जपते हैं, गाते हैं, कुछ करते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं, सब शरीर धर्म है। सत्संग तौर से जब इस सुने हुए कहे हुए में से जब हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं स्वीकार कर, उसमें कोई विकल्प नहीं, संदेह रहित होकर स्वीकार कर लेते हैं, तब सत्य प्रकट हो जाता है। सत्संग नाम उसी का है। मेरे बहन, तुम परमात्मा के साक्षात स्वरूप हो, लहर सागर भेद से। भगवान लहर सागर है, शंकराचार्य जी भी कहते सत्य भी भेदा पग में नाथ तवाहम नमाम की नस्तु।
सत्य भेदा पग में। यद्यपि कोई भेद नहीं है, तुम हो हम हैं, सागर लहर कुछ और नहीं, जली जले, फिर भी लहर सागर की है। जो श्री कृष्ण है, जो मैं हूं, तत्व से कोई भेद नहीं है, फिर भी मैं तेरा हूं। ये प्रेम के लिए भगवान इस तरह से लीला रची, प्रेम के लिए रचा था ये सब विश्व, परंतु हम भूल गए। हमने प्रभु से भिन्न सीमित की सत्ता, सीमित को सत्ता दे दी। सीमित सीमित शरीर, ये वस्तुएं, क्रियाएं, इनको सत्ता दे दी। फिर सत्ता देकर इसको बहुत बढ़िया मान लिया। जहां बहुत बढ़िया माना, वहीं किसी अन्य जगह बहुत घटिया हो जाएगा। ये ऐसे चलता है, जहां राग होगा वहां द्वेष भी दूसरी जगह हो जाएगा। एक का राग ही कहीं दूसरी जगह का द्वेष बन जाता है। ये जो अनायास में लगता, क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, इसके अंदर में कहीं ना कहीं छिपा हुआ राग होता है। क्रोध का कारण और कुछ नहीं, किसी एक जगह राग होता है तो दूसरी जगह अपने आप उसको आएगा, बिल्कुल तराजू की तरह। एक पलड़ा ऊपर जाएगा, दूसरा अपने आप नीचे आ जाएगा। एक जगह कहीं सीमित में तुमने राग किया, शरीरों में, वस्तु में, धन में, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपने आप खिन्नत आएगी, द्वेष आएगा, झाड़ उठेगी, क्रोध आएगा। अगर तुम्हें क्रोध से बचना है, द्वेष से बचना है, तो राग से बच जाओ। कहीं भी किसी को महत्व मत दो, सीमित को महत्व मत दो। सीमित की सेवा करो। सीमित जो दिख रहा है, व्यक्ति, वस्तु, क्रियाएं, इसकी सेवा करो, सदुपयोग करो, इतना इसको महत्व। धन महत्व का नहीं है, धन है तो सेवा का है। मेरे लिए कोई काम का नहीं, इतने से निहाल हो जाओ। भगवत प्राप्ति इतने की बात, मेरे लिए कोड़ी जितना महत्व नहीं। कचरे की सेवा मेरे लिए कुछ नहीं है। एक संसार तक की वस्तुओं की सुविधा की दृष्टि से उचित है, और कुछ नहीं। क्या करेगा धन तुम्हें? गहरी नींद में तुम बहुत मौज में रहो, बड़े अच्छे से रहते हो गहरी नींद में। कौन सा धन होता है वहां, बताइए? कौन से साथी थे आपके, कौन सी मिठाइयां थी वहां जिसे पाकर के तुम बड़े सुखी होते? कुछ नहीं, सबका गैल छूट जाता है, बड़ी मौज में रहते। ये नींद का सुख तुम्हें रोज शिक्षा देता है कि हम बिना संसार की सहायता के, शरीर भी पड़ा होता है, बड़ा सुंदर है कि बड़ा बेकार है, कोई मतलब नहीं रहता। बड़ा सशक्त है कि निर्बल है, रोगी है कि स्वस्थ है, कोई मतलब नहीं रहता। नींद में बड़ी सुख से तुम सोते। ये नींद का सुख रोज शिक्षा देता है कि तुम संसार के बिना बहुत अच्छे हो। दत्तात्रेय जी की तरह नींद को गुरु बना लो, पर हम जागते फिर सत्ता महत्ता देते हैं। धन बहुत बढ़िया, वो चीज बहुत बढ़िया, और यहाँ से हम कर्म चक्कर में चढ़ते हैं। फिर करो 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 करो, फिर करने में भी और इतने नीचे उतर जाते हैं कि नहीं करने लायक भी करो, झूठ कपट छल भी करो, मिलावट करो, कम तुम लो, क्या क्या ऐसे बिगाड़ रखी अपनी लाइफ। और चाहो तो अभी सुधार सकते। करो तो एक ही उत्तर है उसका, जो करने की बात है एक ही उत्तर है, सेवा करो। किसी के काम आओ, किसी का हित करो, किसी को भगवान में लगाओ, किसी को सतपथ पे लगाओ, किसी की सेवा करो, किसी का अच्छा करो। ऐसा और करने का कुछ भी सार नहीं है। अपने लिए कुछ ना करना ही श्रेष्ठ है। नहीं वो किंचित करो, बहन भी सुनो, भाई भी सुनो, करने का जो स्वरूप है वो सेवा है। सेवा बोलो तो दूसरों के हित के लिए बोलो, दूसरों के सुख के लिए बोलो, दूसरों के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए बोलो। सुनो तो दूसरों की रुचि पूर्ति के लिए, तो तुम्हारी रुचियां मिट जाएगी, फिर तुम वीत राग हो जाओ। खाओ तो खिलाने वाले की प्रसन्नता के लिए खाओ, खिलाओ तो खाने वाले की प्रसन्नता के लिए खिलाओ। ये छोटी छोटी चीजों में तुम ये संपूर्ण लगा दो। दूसरों का हित देखो, दूसरों का सुख देखो, दूसरों की सुविधा के लिए करो, दूसरों का सम्मान देखो, दूसरों सबसे बढ़कर हित देखो। थोड़ा हित देखो, दूसरों अच्छा करो। मेरे बहन भाई,
इस तरह से हम बंधते हैं और इस तरह से छूट भी सकते हैं। इस रहस्य को पकड़ो, बंधन कैसे हुआ। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान, विषय माने भगवान से भिन्न को सत्ता देना, यही से विषय पैदा, सत्ता दे दी और उसको बहुत बढ़िया मान लिया। व्यक्ति बहुत बढ़िया है, क्रियाएं बहुत बढ़िया है, धन वस्तुएं बहुत बढ़िया है, ये मेरे काम के, यहाँ से भूल होती है। तुम्हारे काम का तो स्वरूप है, तुम्हारे काम का तो भगवत प्रेम है, और तुम्हारे काम का कुछ नहीं है, बाकी सब भूल भुलैया है। महत्ता दे दी, फिर महत्ता दे करके फिर उसकी कामना पैदा कर ली। ध्यायतो विषयान पुंसः, संग, संग माने उसकी महत्ता आ जाती है भीतर, फिर संग माने उसकी पाने की लालसा पैदा हो जाती है, फिर उसको कामना कहते हैं। संगात संजायते कामः, मिल जाए ऐसी कामना पैदा होती है। फिर कामना होती है, फिर उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, ये कर्माधीन चीज है। उसमें कहीं बाधा पड़ी तो कामात क्रोधो भी जाए, फिर क्रोध पैदा, क्रोध से सम्मोह, एकदम अंधेरा आ जाता है। सम्मोहत स्मृति भ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, हमारी स्मृति नष्ट हो जाए। स्मृति क्या होती है? स्मृति में तीन चीजें होती है, एक तो कर्तव्य की स्मृति, एक स्वरूप की स्मृति, और एक भगवान मेरे हैं, भगवान का जो प्रेम हृदय में जाग जाता है उसकी विस्मृति हो जाती है। भगवान से मेरा नित्य संबंध, हम भगवान में रमण कर रहे थे, भगवान का एक भीतर में मस्ती थी, इस विस्मृति हो जाती है क्रोध से। और ये इसी बात से होते हम संसार को अलग से सत्ता दे देते हैं, मात्रा दे देते हैं, कामना कर लेते हैं। फिर उसमें कामना करने के बाद जो मिल जाता है ना, कर्मानुसार मिल जाता है, कोई कामना पूरी हो, फिर उसमें ममता कर लेते हैं, ममता कर लेते, मेरा है, मेरा है, मेरे लिए है। कर्मों के द्वारा कामना करके जो हमको मिला उसमें ममता कर लेते, ये मेरी चीज है, फिर उसका अभिमान कर लेते, फिर मैं ये हूँ, धनी हूँ, बलवान हूँ, ऐसे ही क्रम है ये। और फिर और ये चीजें हैं बालू की भी, ये तो ढह जाती है, और फिर ममता रुलाती रहती है हमें, चीजें तो नहीं रहती पर उसकी ममता रुलाती रहती है। ये तो क्या वजह है दुख की, मैं आपसे पूछूं तो क्या वजह दुख की बताओ। ये चीजें रहेंगी नहीं और फिर आपने की हुई ममता आपको रुलाएगी, किया हुआ अभिमान आपको ऐसे चुभेगा भीतर, आप कहीं के लिए रहोगे। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमान, देह का अभिमान कर लो, ये बहुत बढ़िया चीज है, और ये जब जवाब देगा तब रुलाएगा, पड़े पड़े चुपचाप भीतर भीतर रोना पड़ेगा। हाय, इसका अभिमान मत करो, देहाभिमान, किसी भी चीज का, धनाभिमान, बलाभिमान, विद्याभिमान, ये सब मिली हुई चीजें, ये सब पर चीजें, ये सीमित है सब चीजें, भूल से यही भूल हमने कर रखी। गीता ने तीन ही बातें कही, दूसरे के 71 में तीन ही बात, विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरित निष्प्र, कोई कामना मत करो। अप्राप्त की कामना होती है और प्राप्त में ममता और अभिमान होता है। दो ही तरह से संसार हमारे सामने है, एक तो मिला हुआ संसार है जो लगता है मेरे कब्जे में, माता पिता, पति पत्नी, शरीर, योग्यता, बल बुद्धि, पद प्रतिष्ठा, बेटा बेटी, धन, चीज वस्तु, मोबाइल, टीवी, लगता है मुझे मिले हुए, मिला हुआ कुछ नहीं पर वहम है कि मिले हुए, इसमें ममता होती है और अभिमान होता है। और कुछ संसार बाकी का जो नहीं मिला हुआ उसकी कामना करते हैं, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए। कुछ प्राप्त में बंधे हैं, कुछ अप्राप्त में कामना से बंधे, और प्राप्त में ममता और अभिमान से बंधे। प्राप्त की कामना थोड़ी होती है, जो मिल गया उसकी कामना थोड़ी होती है, प्राप्त में होती है ममता और अभिमान, और अप्राप्त में ममता नहीं होती, जो नहीं मिला उसकी ममता थोड़ी होती, उसका अभिमान भी नहीं होता, उसकी होती है कामना, देख देख करके उसके है तुम्हारे भी हो जाए, उसके तुम्हारे भी। इतने से बंधे हुए तीन भूले गीता ने कही, तीन, कामना, ममता, इनको छोड़ने की बात कही। पहले में कहा विहाय कामान्य सर्वान पुमांस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले तो ये करो, और दूसरे में कहा निर्ममो, मेरा कुछ नहीं, और निरहंकार, मैं भी कुछ नहीं, और उसका फल सीधा बताया, सीधी भगवत प्राप्ति, परमात्मा में स्थिति आपकी जो है सदा से, उसमें स्थिति आपकी आनंदमय, सशांति मदि गच्छति, और ऐशा ब्राह्मणी स्थिति। दूसरे का आखिरी
ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म आनंद की स्थिति। ब्राह्मी स्थिति का मतलब अब तुम्हारे जीवन में कोई क्लेश नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी, कोई विकार नहीं रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, हर्ष, शोक, ईर्ष्या, द्वेष विकार है ये। स्पर्धा, दोष, दृष्टि, मान, अपमान, ये सब विकार है। इनमें सुखी दुखी होते रहते हैं, सब निर्विकार हो जाओगे तुम। ये ब्रह्म की स्थिति। जब तुम्हारे जीवन में निर्विकारता है, ब्रह्म में स्थित हो। जब तुम्हारे जीवन में शांति, अब तुम ब्रह्म में स्थित हो। जब तुम्हारे जीवन में विश्राम है, अब तुम्हारा जीवन ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में एक है। जब तुम्हारे जीवन में कोई अभाव नहीं, पूर्णता है, कोई कमी नहीं दिखती, अब ब्रह्म में स्थिति, ऐसा ब्रह्म में स्थिति। हर बहन, हर भाई, सब सुन ध्यान से। जब तुम्हारे जीवन में कोई संसार की गुलामी नहीं है, पर अधीनता नहीं है, पर की अधीनता नहीं है, अपनी प्रसन्नता को दूसरों के अधीन नहीं छोड़ा, जब तुमने पराधीन नहीं हो, तब तुम ब्रह्म में स्थित हो। और जब तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम उमड़ता है, तब तुम ब्रह्म में स्थित हो। जब तुम्हारे जीवन में आनंदमय स्थिति है, तब तुम ब्रह्म में स्थित हो। ये ब्रह्म का अनुभव है। तो उसका अनुभव क्या है? ये अब अशांति मिटी, विकार मिटे, अभाव गया, पराधीनता गई, दुख गया, आनंद और प्रेम रहा। और इन तीन में से कोई सी एक भूल छोड़ दो, कामना छोड़ दो। तीन है ना, तीनों स्तंभ एक दूसरे के निर्भर है। एक खंबा ढा दो ना, तीनों गिर जाएंगे। एक भी ठीक से कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना ही कर लो। ना जगत से चाहिए, ना भगवान से चाहिए, ना अभी चाहिए, ना मरने के बाद चाहिए, ना भोग चाहिए, ना मोक्ष भी नहीं चाहिए। आप क्या बताओ, मुक्ति भी नहीं। मुक्ति चाहने वाली बात नहीं, मुक्ति है। तुम कामना तो छोड़ो, मुक्ति की भी कामना तो छोड़ो, फिर असली मुक्ति है तुम्हारी। कुछ नहीं चाहिए, एक ही ठीक से कर लो तीनों में से, बाकी दो अपने आप। ममता भी मिट जाएगी तुम्हारी, एक निष्काम हो जाओ, ममता भी रहेगी। क्योंकि सुखों को लेकर के सब चीज है। कामना भी सुख की करते हैं, ममता भी सुख की करते हैं, और अभिमान भी सुख को लेकर करते हैं। सुख, दुख का अभिमान होता है किसी को? कोई है मेरे समान दुखी, ऐसा अभिमान आता है कभी? सुख को लेकर अभिमान आता है। हम संसार की सहायता से जो सुखी होता है, उसका अभिमान आता है। संसार की ममता का दुख सुख होता है। कोई जो दुख देता है, उसमें ममता होती है। बताओ भाया, बताओ। कोई तुम्हें दुख देता है, उसमें मोह होता है, राह सा होता है, वो भी मिट जाता है। बाहर में जाओ भाई, बेटा क्यों ना हो प्यारा, पर दुख देवे, सुख का ही मोह होता है। सुख को लेकर के अभिमान होता है, सुख की कामना होती है। किसी ने दुख की कामना की, कोई कुंती जैसी हो तो अलग बात है, विपत्ति मांगती हो, विपत्ति। तो कोई ऐसे सारग्राही होते हैं, शरणानंद जी ऐसे थे। रही दुख की बात, तो मैं प्यारे दुख का सदा ऋणी हूं। प्यारे दुख का जानते, जो जानते इस रस को, वो तो दुख में बड़े आनंद होते हैं। दुख में संसार का सब कचरा छूट जाता है, निकल जाता है, भगवान की याद आता। पर संसार में प्राय कोई दुख चाहता है, कामना सुख की होती है। जिस चीज से सुख मिलता है, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, उसकी कामना होती है। सुख को लेकर ही ममता होती है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और सुख को लेकर ही अभिमान होता है। और सुख है अपने में, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, ये सुख सहजा ही आवसी, तृष्णा रोग गया, तृष्णा रोग गया। तो कामना, ममता, अहंता, अपने से भिन्न में हमने सुख मान लिया, तब होती है। और ये बहम मिटा दो किसी तरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हारे अंदर जो चीज है, वास्तविक सुख है, वो प्रकट हो जाएगा। दबा हुआ है, बहिर्मुखता में दबा हुआ, हम बाहरी बार सुख ढूंढ रहे हैं। तीन में से कोई सी एक भूल मिटा दो, ममता छोड़ दो, मेरा करके शरीर संसार में कुछ नहीं है,
मैं बहनों से भी पूछता हूँ, सच्ची है कि झूठी है बात? शरीर में हीरा है क्या? बताओ, तुम्हारे बस में रहता है क्या? रोगी नहीं होगा क्या ये? बड़ी काकी बताओ, बूढ़ा नहीं होगा क्या ये धौड़े केश नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं क्या? दांत पड़ेंगे नहीं, घुटना जवाब नहीं देगा क्या? आंखें जवाब नहीं देगी? और एक दिन मरेगा नहीं क्या ये? मेरा कैसी हुआ फिर? जो बिछुड़ जाता है पूरी गीता इधर में आ गई, सारे 700 श्लोक घूम फिर के यही बात करे। पूरे 700 श्लोक देख लेना, ऐसे बाहर कोई बात आ जाए तो मैं जानना चाहता हूँ कौन सा श्लोक है। 700 श्लोक उठा लो, वही सब अर्थ पूछ लो, इतने में आ गया। शरणागति भी इतने में आ गया, तो आगे फिर भगवान ही रहता है आपके लिए। आगे आपके आप और आपके भगवान है। मैं तेरा हूँ, बस ये प्रेम रहता है उसका। ये प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? इसीलिए कि मैं भूले नहीं, छोड़ नहीं तो तुम्हारा जीवन सदा रस से भरा रहे, सहज स्मृति भगवान की मूर्ति रहे। जय हो मेरे नारायण, जय हो मेरे प्रभु। सारा जगत तुझे गा रहा है, तुझे मना रहा है, तेरी 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 कीर्ति गा करके आनंदित हो रहा है। और कोई उपाय नहीं है, और कोई ठोक नहीं। इसीलिए उन्होंने एक से अनेक रूप में प्रकट किया है। वो तो भूले नहीं, वो तो निभा रहे हैं, अड़ीग रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी। हम ही भूले हैं, जैसे कपूत बच्चा संसार में भटक तो फिर माँ बाप प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, ऐसे वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरि शरण, हरि शरण। स्मृति 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 प्रभु की याद आए। स्मृति का आखिरी स्वरूप प्रभु की याद आए। जय हो प्रभु। और बहुत से प्रवचनों में क्या रखा गया, क्या करना चाहिए? थोड़ी सी बस भूल मिटा दो, ठाकुर जी में गोदी में बैठ जाओ, सीधी प्रवचनों की खींचातानी क्या? बहुत कुछ बोलने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, करोड़ों ग्रंथ लिखे, इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात के लिए स्वामी जी ने सैकड़ों ग्रंथ लिखे, सेठ जी ने, भाई जी ने, और महापुरुष लिखते जा रहे हैं। पहले व्यास जी ने कितना विस्तार है, वेदों के 4 विभाग है, उसके बाद महाभारत है, पुराण है, गीता है। गीता है, सबका सार गीता है, और गीता के बाद इतनी सी बताओ क्या पढ़ना ग्रंथों में आपको? तो आ जाओ, अपने में आ जाओ, सदा पढ़ते सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे सदा। आओ अब परमात्मा में स्थित हो जाओ। हे हरि, तू ही है, तू ही है, तेरी अभिव्यक्ति सब कुछ तू ही प्रकट हो रहा है। जय हो। जो मैं सुन रहा हूँ वो तू है, जो दिख रहा है। ये तो कामना ममता अहंता सीमित सीमित में हम इससे उलझ के, हमारी दृष्टि में जैसे छोटी सी अंगुली आंखें आगे आ जाती है तो सारी सृष्टि ढक जाती है। तो वो तो एक अंगुली में इतनी में सारी सृष्टि को ढकने की ताकत है। हकीकत ये है कि सृष्टि को नहीं ढका, तुम्हारी दृष्टि को ढक दिया। ये कामना ममता अहंता उस परमात्मा को देखने वाली जो दृष्टि थी हमारी, अंगुली की तरह आ जाती है। सीमित कामना आई, दृष्टि अब परमात्मा नहीं दिखेगा तो कामई स्तई स्तई हृदय, अंगुली आ गई, अब दृष्टि के आ गई, अब आपको अनुभूति नहीं होगी परमात्मा, क्योंकि आप दृष्टि कामना में ढक गई, ममता में ढक गई, अभिमान में ढक गई। सीमित सीमित को हमने सत्ता दे दी, महत्ता दे दी, कामना कर ली, ममता पकड़ ली, अहंता, फिर दुरुपयोग में चले गए। 4 भूले। पहले परमात्मा से भिन्न को हम सत्ता देते, ये परमात्मा से हट करे, ये अलग है, ये सब अलग है, ऐसा मान लेते। फिर उसको सत्ता दे देकर महत्ता देते, ये बहुत बढ़िया है, मेरे काम के हैं ये। फिर उसकी कामना के लिए चक्कर में चढ़ते, फिर ममता करते, अहंता करते, फिर कहीं कहीं उसमें
बुराइयां भी कर बैठते, उनको पाने के लिए कम ना करने लायक भी कर बैठते। ऐसे लय बिगड़ जाती है जीवन की। तुम्हारी हमारी जो लय इतनी सी भूल है, इससे बिगड़ी हुई है। आओ इसको सुधार। जब जब तुम कामना, ममता, अहंता से और दुरुपयोग से रहित होते हो, तब तब तुम परमात्मा में स्थित हो। और ज्यों ये भूल पकड़ते हो त्यों फिर पर्दा आ जाता है। ऐसी झिड़ी बात है। अभी हम सब परमात्मा में स्थित है, बाहर जाके फिर भूल पकड़ेंगे। इसलिए बाहर इतना ही निवेदन करता हूँ, संसार में जाओ तो सेवा भाव, धन कमाओ तो शुद्ध रीति से कमाओ, ग्राहक को भगवान समझो। सरकारी सेक्टर में तो सरकार हमारी भगवान है, जनता हमारी जनार्दन भगवान है। ऐसे याद रखो, सोना घड़ो तो ग्राहक हमारे भगवान है। तुम्हारा धंधा भजन बन जाएगा, कपड़ा बेचो तो ग्राहक हमारे भगवान है। इसी से तो हम पेट भर रहे हैं और उन्हीं से ठगाई करेंगे। उचित लाभांश वो बड़ा अमृतमय हो। नौकरी करो तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15-20 मिनट ओवर टाइम दो। कम कसपना मत करो, नहीं तो धन खराब हो जाएगा। आपको जो मिलेगा वो चैन नहीं देगा आपको। आप धन कमाने में लगे पर उसकी गुणवत्ता की ओर नहीं ख्याल करते कि मेरे पसीने की कमाई है कि ये आ जाएगा, पर जाएगा भी वैसे, पर क्लेश दे करके जाएगा। यहां से आपकी लय बिगड़ रही है, आपने इसको ज्यादा महत्व दे दिया। परमात्मा प्राप्ति कोई बहुत देरी की बात नहीं है, दूरी की बात नहीं है। तो धंधा भले ही करो, नौकरी करो, जो आपको जैसे, पर सेवा करो, सेवा, उसको सेवा बनाओ। और जो धन मिले मुझे मिले, वो भी एक तरह की शक्ति है, बल है, धन बल है, उसको भी सेवा में लगाओ। धन आया आपके पास, उसको क्या करोगे? शरीर की भी रक्षा करो, परिवार की आवश्यकता पूरी करो, और जो बड़े और न जाने कितने अभावग्रस्त हैं उनकी सेवा की सामग्री मानो उसको। और हम भेड़ा करने में लगे, संख्या बढ़ाने में लगे, एक दूसरे को टेढ़ा टेढ़ा देखने में लगे, मैं तेरे से बढ़ करके हूँ, मैं तेरे से घटिया थोड़ी हूँ। अब ये कहाँ फंस गया आप कचरे में? क्या कर रहे हो आप? बहनें भी ऐसी फंसी हुई, इसके पास गहना बढ़िया है तो मैं कोई कम थोड़ी हूँ। धनी को तंग करेगी, फिर गहना बढ़िया बनाएगी, शूटिंग वूटिंग, और मेरी साड़ी और बढ़िया होनी चाहिए। इसे देख देख के पागल हो रहे हो तुम संसार में। 2 रोटी, 2 कपड़ा, 2 गज जगह, इतने में शरीर का काम चलता है। हवा और पानी का भगवान के कोई खर्चा नहीं। सूर्य प्रकाश खुला दे रहा है, आकाश धरती खुली है। कितनी एक आवश्यकता है। ऐसे अगर देखो भगवत प्राप्ति चाहो, महान आनंद और महान प्रेम की प्राप्ति करनी, तो इतनी सी बात। अब तुम गीता पढ़ लो, भागवत सुन लो, इससे ज्यादा कोई ज्यादा बात आएगी नहीं। कथाएं हैं, कीर्तन है, भजन है, ये लूण मिर्च मसाला है। इसी सत्य को समझने के लिए कथाएं हैं, क्योंकि सीधे नहीं समझ पाते तो कथाओं के माध्यम से समझो। परीक्षित की सारी कथाएं 7 दिन की, अंत में निर्णय क्या है कि भगवान को पाना है, शरीर का मरना निश्चित है। ये शरीर संसार रहेगा नहीं, भगवान कभी जाएंगे नहीं, वो साथ नहीं पाएंगे। सारी कथाओं से इतनी सी बात पकड़, भगवान सदा है। कथा कर लो, चाहे भजन गा लो, चाहे टेपड़ा चला लो, और मशीनों में फंसे रहेंगे, इन क्रियाओं में फंसे रहेंगे, इसके रहस्य को नहीं पकड़ेंगे। इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। महत्व तो वही संसार को दे रखा। भक्ति मशीनों में करते रहते हैं, बस प्रक्रिया से रटते रहते भक्ति की बस, और ढर्रे में पड़े पड़े जीवन बीतते, हृदय तो पिघलता नहीं हमारा, क्योंकि मर्म को नहीं पकड़ा, सत्य को नहीं, सत्संग नहीं किया ठीक से। सत्य का संग करो, सत्य की चर्चा है, तुम चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में से जब हम सत्य को जीवन में धारण करते हैं तब सत्संग होता है। सत चर्चा को सत्संग मत मानो, इससे मिथ्याभिमान आ जाता है जीवन। क्रियात्मक साधना को सत्संग मत मानो, हमने इतना किया कुछ नहीं होगा उससे। शरीर के द्वारा जितने हम कार्यक्रम करते हैं भगवान के लिए, वो सब साधन रूप है, साधन रूप है।
पर कब? जब उसे हम निष्काम होने के लिए लक्ष्य से करते हैं, निर्मम होने के लक्ष्य से करते हैं, मैं निर्भिमान हो जाऊं, मैं परमात्मा को पा जाऊं, मैं शांति को, ये लक्ष्य पर रहकर दृष्टि रखते हो जब तुम करते हो, तब वो सब साधन रूप है। नहीं तो उलझा देंगे आपको, कुछ नहीं, घुमाते रहेंगे ऐसे। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जीवन दो ही तरह का श्रेष्ठ है, या तो आनंद की गंगा लहराती रहे, या तो विरह की आग जगी रहे। बाकी हम बीच में यूं थपेड़े खाते रहते हैं। और ये भूलें आप मिटा दो, आप भी मैं भी, यही भूल है थोड़ी सी। गीता ने एक तरह से इसी भूल को बताया, इसी भूल को। सुख दुख भी शरीर को लेकर होते हैं, शरीर का तादाद में इसलिए सुख होता है, दुख होता है। मान अपमान, सुख दुख, घाटा, बार बार गीता ने कहा। हर्ष शोक, शीत उष्ण, सुख दुखेशु समासंग विवर्जित, इनमें सम रहो, इनमें समता कर लो तो योग हो जाएगा, अथवा तुम शरीर से असंग हो जाओ तो योग हो जाएगा। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। संसार में सुख दुख में सम होना ये कर्मयोग का मुख्यता से, और शरीर मैं नहीं मेरा ये विचार की मुख्यता से, ज्ञानियों की। और सब कुछ भगवान का है। तीनों में कामना ममता अहंता मिटनी चाहिए, तब सुख दुख का द्वंद्व खत्म हो जाएगा जीवन से। अनुकूलता प्रतिकूलता का महत्व खत्म हो जाएगा, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका सदुपयोग होता रहेगा। सुख में सेवा होती रहेगी और दुख में त्याग अपनाते रहेंगे, त्याग का पाठ पढ़ते रहेंगे। दुख में त्याग साधन है, क्योंकि दुख आया ही कामना ममता अहंता, इसका त्याग ही त्याग है। कामना छोड़ दो, ममता छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, कोई दुख रहेगा नहीं जीवन। सन्यासी हो जाओगे, योगी हो जाओगे, त्यागी हो जाओगे। गीता ने 2 बार ऐसे स्पष्ट कहा है। छठे के पहले अध्याय में कहा, छठे अध्याय के पहले श्लोक में, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी। वो सन्यासी, हम कौन से सन्यासी की बात करें, और गीता के वचनों की ओर ख्याल नहीं करेंगे। कर्म फल की परवाह मत करो, कर्म करते रहो, करने योग्य कार्यम कर्म, करने योग्य कर्म करो। करने योग्य कर्म क्या होता है? 4 बातें होती है उसमें मुख्य। सबसे पहली तो ये चीज कि समाज का, व्यक्ति का, किसी का संकल्प हो, किसी की जरूरत हो। ऐसे पीछे पड़ के भलाई करने की जरूरत नहीं, वो आवश्यक नहीं, करने योग्य नहीं। समाज को, संसार को, राष्ट्र को, व्यक्ति को, परिवार, किसी को जरूरत है कि नहीं उस कर्म की, ऐसा एक बात। दूसरी बात उसमें देखिए मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मेरी योग्यता है कि नहीं। अगर मेरी योग्यता नहीं तो आपके लिए कार्यम कर्म नहीं है, करने योग्य नहीं है। तीसरी बात, उस कर्म की किसी की हानि तो नहीं है, किसी का अहित तो नहीं है, किसी की बुराई तो नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एक की बुराई करके दूसरे की, तीसरे की भलाई करते, वो कर्म परमात्मा तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि जहां बुराई की वहीं परमात्मा अटका रहेगा, अटक जाएगा। बड़ी सावधान रखो, वो करना भी चाहिए कि नहीं, किसी का अहित तो नहीं उस कर्म में। और चौथी बात होती है कर्म, करने योग्य कर्म वो होता है जिसमें सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। समाज का जो एक स्तर है, मर्यादा है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम सामाजिक प्राणी है, समाज में जीते हैं। मनमानी करनी है तो जंगलों में जाओ, बड़े आनंद से कौन मना करे, अवधूत हो जाओ। हम समाज के दायरे में, तो समाज के स्तर को देख करके, समाज का रुख देख करके उस मर्यादाओं का पालन करना है। वो कितने आवश्यक भी हितकारी, पर समाज की मर्यादा नहीं तो उस कार्य को करने में संकोच करो। ये 4 बातें होती हैं, इन 4 बातों का समर्थन होना चाहिए। तुम कर सकते हो, करना चाहिए, अहितकारी नहीं है, सामने किसी की आवश्यकता है और समाज की मर्यादाओं के अनुकूल है, समाज की इच्छा के अनुकूल है। इसको कहते हैं कार्यम कर्म करो, उसे करके उसका फल छोड़ दो, ये सन्यासी है, वो योगी है। और उसी को त्यागी का है, यस्तु कर्म फल त्यागी, 18वां अध्याय, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। हम कौन से त्याग की बात सोचते, किस संन्यास की, किस योग की बात सोचते? सन्यासी, योगी और त्यागी, गीता ने सूत्र दे, अब भी हो सकते हो। बहने घरों में रहो, अपने कार्य करने योग्य कार्य करो, बुराई किसी करो मत, मनमानी कर्म से
करने योग्य करो और उसका मेरे को जस मिले कि फल मिले, बिल्कुल परवाह मत करो। तुम्हारा किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे वापस लौट के आएगा। कभी ये मत सोचो कि मेरे को जस नहीं मिले। बहनों की ज्यादा शिकायत ये थी, बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा करती है। सुबह 3-4 बजे से मशीन की तरह सब काम करती है, छोटे छोटे। इनके काम दिखते नहीं है। तुम्हारा रुपया का थब्बा तो दिखता है, चाहे कैसे कमा के लाए, यूं ही उंगली घुमा के बैठे बैठे, वो तो देखते बहुत बड़ा काम किया। रुपये वालों का महत्व होता है। सभा में भी जो मोटी मोटे रुपये वाले आएंगे उनका सम्मान होता है स्टेज पर, मैं देखता हूँ। ऐसी सत्य की सभा में असत कुसंग का महत्व बढ़ता है, चाहे उन्होंने रुपया कैसे कमाया। रुपए वाले सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का भी थे। स्वामी जी कहते तुम सेठ हो, तुम्हारे कमाने का तरीका एकदम न्यायोचित है। ग्राहक को भगवान मानकर कमाते थे, उनका भला भला करते थे और उस धन को दूसरों की सेवा में लगाते थे। ऐसों का तो सम्मान होना चाहिए। पर किसी रीति से कमा रहे हैं, दारू बेच के कमा रहे हैं, मिराज गुटखा बेच के कमा रहे हैं, राम कथाएं करा रहे हैं। आपको मालूम है कि नहीं? श्रीनाथ जी वैसी सी कथा होती है नाथ द्वारा में। वो मिराज वाली कंपनी एक, वो बड़ी बड़ी कथा करा रहे हैं, बापू जी की कोई भाई जी, और कराने वाले भी कथा वाले गुरुओं के भी याद। एक व्यक्ति को नहीं सुधार पाते, क्या कथा करेंगे? चलो एक बार कर ले, अब तो सुधारो उसको, तो धंधा सही करे। दूसरों का विनाश कर करके हम धन कमा रहे हैं, उनका सम्मान होता है। और दुनिया में ये मैसेज जाता है, हाँ गलत कैसे धन कमा, वो बड़ा आदमी हो जाता है। देखो बापू की बड़े खास आदमी। क्या मैसेज गया? राम का मैसेज गया कि धन को किसी रीति से कमाओ, गुटखा बेच के कमाओ, दारू बेच के कमाओ, वो बड़ा आदमी होता है, वो श्रेष्ठ है। ऐसी ऐसी जड़ में मूल में भूले, खाखा ही खराब है, मूल में खराब है। उनका सम्मान होगा, उनके उनके अधीन होंगे संत महात्मा, सत्यानाश करके। सेठ जी से किसी ने ऐसे कहा कि सेठ जी धन हो तो बहुत बड़े बड़े महात्मा जाए, यही दृष्टि है आज संसार। धन का महत्व जाता है, भगवान का महत्व कहाँ गया? ऊपर से दिखावा है कि हम की कुछ फीस नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। कितना एक सुधार होता है बताइए। यद्यपि नहीं मामा से काना मामा ठीक है, अच्छा है सब जो कर रहे हैं, किसी तरह से उल्टा नाम भी तुम लो तो कल्याण होता है। पर समाज स्तर से गुमराह होता है, धन का ही महत्व जाता है। कुछ भी तुम भगवान के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी तरह से भगवान में लग रहा हो तो तुम्हारा तो भला ही होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तो सेठ जी से कहा कि महाराज धन हो तो बड़े बड़े महात्मा आ जाएंगे, बात भी दिखती है। करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च करो, ओ खूब बसा वसा लगाओ, जगह नहीं मिलेगी यहाँ बैठने के लिए, बैठने के लिए। लग तो सकती है, पैसे के जो सब हो सकता है। खूब आ जाएंगे, सुबह 5 बजे आ जाएंगे, स्वामी जी के 50-100 बसें लगती है, आ जाते थे। और बसें नहीं लगाओ तो कोई नहीं आए। और कहीं ना कहीं धन का ही मत हो जाता। तो कहा गया रुपयों से जो आएंगे ना वो संत नहीं होते, और जो संत होते हैं वो रुपयों की परवाह नहीं करते, तो भाव से आते हैं। तुम्हारा भाव देखते, वो रुपया नहीं देखते, भीड़ नहीं देखते, तुम्हारे भाव देखते। सुखदेव जी अगर भीड़ देखते होते तो ठीक है, तो बेचारे परीक्षित तो रह जाते। एक परीक्षित के लिए आगे सुखदेव जी, जिस कथा में आज जिस भागवत के कारण से बड़ी बड़ी भीड़, बड़े बड़े आयोजन होते, करोड़ों के खर्च होते, एक परीक्षित के लिए आए और बिना लंगोटी के एकदम दिगंबरम निजलावतुष्ट दिगंबर, और वैसे उस कथा की आज महिमा है।
तो ये सब चीजें सहयोगी है, इसमें ऐसी बात नहीं है। धन है तो अच्छा है, अच्छे भगवान में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा फिर ये? पर उसका कमाने का तरीका तो सही रखो, तो कमाने का तरीका सही रखो। और जो गलत रीति से कमाते हैं फिर वो आदर की पात्र नहीं, उनको हम आदर देते हैं, सम्मान। ओ आज बहुत बड़े आदमी, वो बड़ी कंपनी के, वो बड़े, मैं देखा मेरे काम पर दारू बेचते तो उनको सम्मानित किया, तो मैंने ये क्या है, तो बड़े बड़े काम करते हैं। पहले तो कचरा घड़े लगाया, थोड़ा सा बड़ा काम कर दिया, उसका सम्मान। तो धन का महत्व हो जाएगा लोगों के मन में। न जाने कोई गरीब बैठे है, कोई भोले भाले वाली माताएं बहनें बैठी है, भगवान की तल्लीनता में बैठे, वो सम्मान के पात्र होने चाहिए। कोई सुदामा जैसा गरीब बैठा है, उसका तो कोई पूछ ही नहीं। कई बार ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं, हाँ यही बड़े आदमी है, धन कमाने वाले बड़े होते थे, सत्य की सभा में इनका ही आदर होता है। गुमराह होते भोले भाले लोग, इनके मन में भी यही आएगा कि हाँ हमारे में खूब धन होगा, खूब भागवत कराएंगे, बस तब हम ठीक हो जाएंगे। वो अपने आत्म कॉन्फिडेंस को भूल जाते हैं कि अगर मैं भगवान में तल्लीन हूं तो तुम भगवान की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ हो। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदरता सु, उसका सम्मान है साधु की सभा में, वो सम्मान ही नहीं होता। जिसका भगवान के प्रेम में मन सरस हो रहा है, भगवान की स्मृति में डूब रहा है, प्रभु की याद उमड़ रही है। भरत जी के लिए जी ह नाम जप, जी ह नाम जप, सीता सीता सीता। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट है, रामानुज भरत इंद्र का वैभव में लज्जित होता है, ऐसे अयोध्या के राजा भरत जी परवाह ही नहीं करते, सीता बैठे नंदीग्राम में बैठे, सारा महत्व छोड़ छाड़। तब आज भरत जी है, आज सब उनको गा रहे हम दिल से, जी ह नाम जप लोचन पुलक गात ही असिय रघु। इसकी महिमा मेरे बहन में, तो कितना भगवान में, महाप्रभु चैतन्य की महिमा, हरे कृष्ण। ये अपनी तुम्हारा असली बड़ा है, राम से जो बड़ा है कोई बड़ा है, राम में जो लगा है वही श्रेष्ठ है, कोई वंदनीय है। तुलसी सोई सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, इतो मतो हमारो। भरत जी बड़े, सीता राम में पकड़े, सीता राम के चरण याद आ रहे, भाव चरण लिपटे, शरीर बैठा है कृष्ण। देह दिन ही दिन दूबरी होई, घटे तेज बल मुख छवि सोई। देह दिन ही दिन दूबरी हुई, भीतर उमंग बढ़ती जा रही। सीताराम सीता मेरे नाम। प्रयाग में जब जाते हैं तो अचला पसार के मांगू भीख त्याग निज धर्म, मैं क्षत्रिय कुमार हूं, क्षत्रियो को मांगना नहीं चाहिए, फिर भी आरत कहा न करे कुकर्मा। दुखी आदमी कुछ भी कर सकता, मेरी बात क्यों, मैं जो मांगता हूँ वो दो है प्यार। तो क्या मांगते देखिए, अर्थ न धर्म न काम, गति न चाहूं निर्वाण, मोक्ष जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आना कुछ नहीं। जान ही राम कुटिल करे, राम भी मुझे बड़ी कुटिल माने, जो समझे मुझे समझे। लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, पर मेरी तो इतनी सी बात रहे, बस सीताराम चरण रत्न मोरे, सीताराम सीताराम। भरत जी का चरित्र है, भरत जी स्वयं परमात्मा में, भरत जी के स्मरण करने से हृदय शुद्ध, मीरा जी स्वयं तल्लीन हो रही, महाप्रभु स्वयं तल्लीन हो रहे, उनका स्मरण करते हृदय में भगवान का प्रेम उमड़ता है। वो श्रेष्ठ है, महान श्रेष्ठ है।
ऐसे ऐसे महापुरुषों को भगवान से बढ़कर भी माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि इनके दर्शन से, इनकी स्मृति से भगवान की याद बढ़ती वो सृष्टि में। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भट्टी को मैं मद पियो, छकी रहूं दिन राती, मैं तो गोविंद के रंग राती। शबरी जी महान है, देखिए भगवान ऋषि मुनि बड़े बड़े हैं, उनको एक तरफ रख देते हैं। भगवान की दृष्टि में कौन सम्मान का पात्र है, कौन प्यार आदर का पात्र है? नंगे पैर भगवान ऋषि मुनियों को ठुकराते हुए शबरी 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 बैठी है, वर्षों से बैठी। मेरे गुरुदेव कह गए राम यही आएंगे, आते ही होंगे, आते बावड़ी सी हो जाती है, आज तो नहीं आए, आज आएंगे, अब आएंगे। बिछाती है फूल की कालीन, बिछाती है, फल चुनती है, अब आएंगे, भूखे होंगे, मैं खिलाऊंगी, पर नहीं आए। हाँ आज भी नहीं आए, अब आएंगे, आज तो आएंगे। ऐसी अनवरत अथक प्रतीक्षा करती है। राम राम ऐसे भगवान शबरी को आदर देते हैं, शबरी को सम्मान देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को एक बार अनदेखा कर दिया। अच्छा आज आऊंगा, मैं आपके पास में आऊंगा, पहले शबरी मैया का मुझे स्थान बताओ। दुर्योधन बहुत बड़ा आदमी है, भगवान मेवे पकवान त्याग देना, और काकी विदुरानी के छिलके खाते, छिलके। हमने संतोष सुना है कि काकी विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी, भगवान आए तो स्नान करती है जैसी धोनी, भगवान अपना पीताम्बर बनाए, उतने भी उसको होश नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कर्ण आया, मेरा प्राण आया, मेरा जीवन आया। भक्त भगवान अभिन्न हो जाते हैं। ऐसे भाव पीड़ा भी लाती है तो ऊंधा करके रख देते, खूंटे ऊपर पीड़ा नीचे, भगवान भी उस पीड़े के बीच सेंटर में बैठ जाते। चार तो खूंटे उसके बीच में भगवान पांचवें बैठ गए। बोलते नहीं, भगवान प्रेम के बड़े रसिया है, थोड़ा सा चिता देते हैं तो बात खत्म हो जाती है। ठाकुर तो प्रेम देखते, तुम्हारा पागलपन देखते हैं। प्रेम क्या है? पागलपन है, प्रेम विफलता है। अब जो खिला रहे हो खाए जा रहे हो, छिलके ही खाए जा रहे हो। ऐसा ऐसी विदुरानी है। दुर्योधन बड़ा सम्राट बनता है, चल हट हट, छिलके काटी दिया, छिलके भगवान। राम ही केवल प्रेम प्यारा, सीताराम। ऐसे मेरी बहनों भाइयों भूले मिटाओ, संसार की कामनाएं ममताएं अहंताएं क्या है, कुछ नहीं, भेद धोखा है ये सब। अभी अभी मिटाओ, अभी अभी, इसमें कल परसों नहीं है, इसमें कोई नाक पकड़ने से नहीं होगा, गुफा में बंद बैठने से नहीं होगा, नंगे फिरने से नहीं होगा। ये सन्यासी होना, त्यागी होना, योगी होना अभी अभी की बात। करने योग्य कार्य करो, घरों में रहो बहने भाई, करने योग्य कार्य करते रहो, उसके फल की परवाह छोड़ते रहो। तुम सन्यासी त्यागी होगी और उसको भगवान के अर्पण करो। प्रभु आपके लिए हम संसार में रहते, थारे खातर सोऊं प्यारा, थारे खातर जागूं, थारे खातर उठूं बैठूं, थारे खातर भागूं। यहाँ आए तो भगवान के लिए, यहाँ से जाएंगे तो भगवान। ऐसे सब कर्म भगवान के अर्पण करते रहो। जो भी हम शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम। शुभ काम माने सेवा का काम। शुभ काम कर देने के बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम, झाड़ू लगाना भी शुभ काम है, नाली साफ करना भी शुभ काम है, कपड़ा धोना भी शुभ काम है। जो भी हम दूसरे की सेवा भाव से करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। शौचालय साफ करना शुभ काम है, केवल यज्ञ करना और बड़े बड़े जप तप करना शुभ काम नहीं है। भगवान जूठी पतले उठाए वो भी शुभ काम है, सारथी बन गए वो भी शुभ काम है, किसी का संकल्प है, वो किसी की सहायता है, सब शुभ काम है। जो किसी का अहित करने वाली बात है वो अशुभ काम है। जो किसी की बुराई होती है, जिस किसी को दुख होता है, किसी से धोखा करते वो अशुभ काम। जो भी हम शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं।
शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं, कचरा मत खाओ, अभक्ष्य भक्षण मत करो, छोड़ दो उसे, आज ही छोड़ दो। देखो भगवान की प्राप्ति करनी है तो बात इतनी सी, अब करते नहीं तब रोते रहते हो कि ऐसे थोड़ी होती है भगवान की प्राप्ति, ऐसे थोड़ी होती है भगवान की प्राप्ति। खुद आड़ लगाए रखते हो, गलतियां छोड़ते नहीं हो और फिर राजी होते रहते हो, संतोष करते रहते हो। नहीं नहीं, भगवान तो धीरे धीरे मिलते हैं, ये बाबा जी की बात है, एकदम थोड़ी मिलते हैं। गलतियां छोड़ेंगे नहीं तब तो यही बात रहेगी, फिर कभी मिलेंगे, जन्मों जन्मांतरों में मिलेंगे। गलती छोड़ो आप, फिर भगवान ना मिले फिर बात करो, फिर तुम्हें शांति मुक्ति भक्ति ना मिले फिर बात करो। दूर तो 5 कैसे, 4 3 भी नहीं होते। भूल मिटा दो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर प्रेम प्रदान कर। अंतिम बात है मेरे बहन, अंतिम बात है, प्रभु तुम प्यारे लगो, प्यारे लगो। जितने महापुरुष हुए, भाई जी हुए हैं, राधे बाबा हुए हैं, जितने आज तक महापुरुष हुए, सतयुग में प्रहलाद हुए हैं, त्रेता में भरत शबरी हुए, द्वापर में गोपियां हुई हैं, क्या उनके जीवन में साथ? भाई जी भी द्वापर, अभी कलयुग में भाई जी, सेठ जी, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, चैतन्य, क्या उनके जीवन में सार चीज क्या? पढ़ो तो सही, किस क्वालिटी के कारण जाते? दादू है, दादू जैसा नाम था वैसा लीना ना है, देह हलावा हो रहा, देह हिल रही है, हुलस रही मन में, देह में झटके लग रहे मौत के, पर हुलस रहेगी, जैसा नाम अमृत था वैसा मैंने पिया नहीं। पूरी जीवन राम राम किए फिर भी कहते हैं कमी रह गई, अनंत अनंत रस से इस नाम में, पर देह से अब नहीं हो पा रहा। वो शरीर छूटने के बाद भी राम राम करेगा, उसको उसका भाव देह विकसित हो जाता है, उसके बाद भी उसका राम राम चलता है अनंत का। नारद जी आज भी राम राम कर रहे हैं, शंकर आज भी राम राम कर रहे हैं, वही देह तुम्हें मिल जाती है, उनका भजन करने के भाव शरीर मिल जाता है। वो काल के अधीन नहीं होता है, वो भक्ति के योग्य होता है। भक्ति करते रहो, जिसको भक्ति करनी होती है उसके लिए भगवान भाव शरीर दे देते हैं, दिव्य शरीर दे देते हैं। वो संसार के परमाणु से नहीं, वो भगवत तत्व से ही निर्मित होता है, कालातीत होता है। अनंत काल तक भगवान से प्रेम करना, अनंत काल तक, यही सार है मेरे। ये सब महापुरुष जितने भी, भाई जी को देख लो, बाहरी साधना में कितने भेद हो भले, पर भीतर में तत्व में भेद नहीं होता, जीवन में भेद नहीं होता। उन्हें भी भगवान की याद आती, आपको भी वैसी भगवान की याद आती, उस जीवन में भेद नहीं होगा। बाहरी भेद रहेंगे, बाहर से हम एक नहीं हो सकते, सबके अलग अलग प्रकृतियां हैं, सबकी अलग अलग रुचियां हैं, सबकी अलग अलग योग्यता और विश्वास है, बाहर से भेद रहेगा, पर प्रीति में भेद नहीं आएगा। जो प्रेम महाप्रभु को मिला वही का वही प्रेम तुम्हें मिल सकता है, मुझे मिल सकता है, वही कि श्री कृष्ण की याद उमड़ना। शबरी जंगल में है, मीरा महलों में, बाहर से कितने भेद है, तो शबरी को जो प्रेम में जीवन मिला वही मीरा को मिला, और वही मुझे और आपको मिलता है। बाहरी भेद में प्रभावित मत हुआ, इससे हम बहुत भूलते हैं, हम बाहर से उनकी मैचिंग करने लगते हैं, ये कभी नहीं होगा, असंभव है। व्यास जी की बुद्धि विशाल है, हमारी अल्प बुद्धि है, ये बाहरी सामर्थ्य में भेद रहेगा, पर तत्व में भेद नहीं। जो व्यास जी को तत्व मिला, जो व्यास जी का ज्ञान है वही हमारा ज्ञान है। जो व्यास जी को ज्ञान क्या है? मिला हुआ कभी नहीं रहता, सदा नहीं रहता। क्या मेरा और आपका ज्ञान नहीं है? मिला हुआ हमेशा रहता है क्या? तो ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता। और इतना सा ज्ञान का आदर करो, आगे तत्व वही मिलेगा, व्यास जी को मिला वही मुझे मिलेगा, वही आपको मिलेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये जो मीरा का विश्वास है, ज्ञान है, वही तो हमारा आपका भी विश्वास है। भगवान ही अपने संसार में अपना कुछ है नहीं। जब हम इसको सर्वांश में धारण कर लेते हैं तब सब महापुरुष और आप एक हो जाते हैं। जो आज तक कोई महामानव हुए, उनको जो जीवन मिला वही मुझे और आपको मिलेगा, वही आगे जब भी वही जीवन मिलता है, शांति, मुक्ति, भक्ति, यही परमात्मा की प्राप्ति। इसी के लिए मानव जीवन मिला है, शांति, मुक्ति, भक्ति।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो एक परमात्मा ही है और उनकी प्रियता ही मेरा जीवन है। विश्व रूप में दिखते हैं तो सेवा ही मेरा जीवन है। विश्व रूप में वो भगवान दिखे तो कोई बाधा नहीं। अगर जगत में तुम्हें दिखता है तो कोई बाधा नहीं है, सेवा करो, मिले वे इनका। सेवा ना कर सको तो मनी मन सद्भाव करो, सबका भला हो। सेवा नहीं कर सकते, कोई सामग्री नहीं है तुम्हारे पास, तो सबका भला हो। अगर तुम्हें जगत भी दिखता है तो भी साधन रूप है, कोई बात नहीं भगवान दिखते छोड़ दो, जबरदस्ती मत करो। तुम्हें जगत दिख रहा है, इसकी बुराई करो मत, बड़े जितनी भलाई करो और सभी के प्रति सद्भाव रखकर उसकी भी भलाई का फल और अभिमान छोड़ दो। फल भी मत चाहो, अभिमान भी मत करो किए हुए का। बस इतना सा कार्य करो। परिवार में रहो, समाज में जहां भी रहो, सूत्र याद कर लो। तुम सूत्रों को भूल जाओगे गीता के सूत्र याद कर लो, गीता में भी यही बात है। गीता को केवल रटो मत, केवल सीखो मत, गीता को जियो। गीता जीने वाली चीज है, यद्यपि सीखना रटना भी बहुत ऊंची चीज है, पर पूरा काम नहीं बनेगा तुम्हारे, वो धीरे धीरे चलता रहेगा। गीता जीना है, जीवन है, जियो गीता को। गीता ने कह दिया सुख दुखे समय करता, तो दुख सुख में मुझे सम होना है, जियो इसको। इमाम एकम शरणम, भगवान एक मेरी शरण, भगवान की शरण। निर्ममो, संसार में मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं। लो तो और कोई बात हो तो पूछ सकते, अभी पूछ लो, कल पूछ लेना, कोई और शंका हो ऐसे। आप ध्यान से सुने तो कोई शंका बचती नहीं। हम तो स्वामी जी को सुनते कोई शंका उठती नहीं, एक शंका उठती है उसके 10 समाधान आ जाते हैं, कोई शंका रहती नहीं जीवन में बिल्कुल। फिर भी कोई ऐसी बात समझ में ना आई, इन बातों को सुनकर, यूं तो दुनिया भर की बहुत पंचायत है, कितनी बात करेंगे हम, कितना पूछेंगे, इन बातों को सुन समझ करके कोई और प्रश्न उठता हो कि आपने ये कहा, ये मेरे समझ में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है, ऐसे करके कोई शंका हो, ईमानदारी से आप अध्ययन करो ना, तो एकदम शंकाओं की ढेरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। हरि शरण हरि शरण भगवान, भगवान अंतिम चीज है, भगवान का प्रेम। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ प्रभु। इस बात को हर बहन भाई याद कर लो, हे प्रभु मैं तेरा हूँ। ये छोटी सी बात महापुरुष व्यवहार में हमें यूं ही बता, इसे रटी लो, हे नाथ मैं तेरा हूँ, हे प्रभु। ये वाणी से भी कहा हुआ भगवान सच कर देगा। झूठे कर दो ना तुम, झूठे ही हो, हे प्रभु यूं ही ऊपर दड़ी में, भगवान छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। तत्काल भगवत प्राप्ति, धीरे धीरे वाली बात भी है और तत्काल। मेरे प्रयास ये रहता है कि तुम ये बातें पकड़ो, तत्काल काम हो जाता है, तत्काल भगवत प्राप्ति। जन्म जन्मांतर भी लगते हैं, धीरे धीरे भी होता है। जब हम शरीर की मुख्यता से साधन करते हैं तब धीरे धीरे लगता है, समय लगता है उसमें। और जब हम स्वयं से साधन करते हैं, असत को जीवन से निकाल कर सत को स्वीकार करते हैं, मुझे निर्मम होना है, परिवार नहीं छोड़ो, शरीर संसार ये तो अपने आप छूट जाएगा जब छूटना है, मुझे मेरा कुछ नहीं है, इस बात में रहना है। 24 घंटे का 6 घंटे भी इस बात को पकड़ कर रखो, मेरा करके कुछ नहीं है, भगवान ही मेरे अपने। सेवा करो, भोजन करो, आराम करो, जल पियो, जो आवश्यक है वो करो, पर मेरा करके ना शरीर ना संसार, इसमें 6 घंटे में रह जाओ। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं पकड़ी बात, बाहर जाके भूल जाएंगे। अभी तो बहुत सुविधा है, लाइव भी चलता है, इसमें भी आप देख सकते हो, बाद में और सुन सकते हो उन बातों को जो आपके समझ में नहीं आई, वो अच्छी लगी और भूल गई, और देख लो, सारी सुविधा है। ऐसा तो हुक्म हो गया। बच्चों का उत्साह है, सब बच्चे सब अपने अपने बच्चों को लाया करो, ये बच्चे यही सीखेंगे, कुछ अच्छे हो जाएंगे, महान बनेंगे, संदेह नहीं।
हाय बाय टाटा सीखने वाले फटियड़ जीन समझने वो महान बनेंगे? वो दंड होने वाले वो महान बनेंगे? सत्संग में बैठने वाले महान बनेंगे? आज ये बीज सत्संग का बोझ आ जाएगा, आगे वृक्ष बनेगा। विद्या काले न पच्यते, समय पाकर के विद्या अपना असर दिखाएगी। छोटा सा भी कोई सूत्र जीवन में आ गया, आगे विशाल वृक्ष बनेगा, दुनिया को छाया करेगा, दुनिया के लिए हितकारी होगा, भगवान का भक्त होगा, दुनिया का सच्चा सेवक होगा और महान बनेगा। इसी से महानता आती है जीवन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। एक गुब्बारे है ना आगे वाले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 15 मिनट ऊपर हुआ, 6:15, 15 मिनट ज्यादा हुए, 17 मिनट हुए ज्यादा, 6:32 हुए, तो 6:15 बजे से रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी विषय चल पड़ता है, उसमें थोड़ी सी लग जाता है 10-20 मिनट, कोई बात नहीं। संसार में हमने कितना ही टाइम दिया, थोड़ा सत्संग में 10-20 मिनट हो जाए, कोई प्रलय नहीं होगा, फिर भी प्रयास ऐसे रखेंगे। श्री कृष्ण चले अब, श्री हमारे बहनों के थोड़ा घरों में काम ज्यादा रहता है, सुबह सुबह सब तैयारी करनी पड़ती है, गृहस्थ तब चलता है। पर ये भी सुन लो, 3 दिन बीत गए, 4 बच्चे को रोज रोज का आप झंझट करेंगे नहीं, फिर खूब 20 मिनट क्या 1000 मिनट दो संसार को, थोड़ा सा यहाँ समय आपका कहीं लग जाए क्या। 4 ही दिन बच रहे, कथा पूरी हो रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद। चलेगा ना? राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद।